Morning, everybody. Now we are discussing about the chapter 2 of civics of class 7th. The topic is pillars of democracy. लोकतंत्र के आधार स्तंभ, इसका हिंदी अर्थ होता है लोकतंत्र कई स्तंभों पे टिका होता है, कई पिलर्स पे टिका होता है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके पहले वाले चैप्टर में. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दोज फीचर्स. इस चैप्टर में हम उन फीचर्स तथ्यों को स्टडी करेंगे ऑफ डेमोक्रेसी विच मेक इट सुपीरियर, जो इसको औरों से अलग या अच्छा बताते हैं टू ऑल अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट्स के और फॉर्म होते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो थ्योरोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्ची हो. कैसे डेमोक्रेसी औरों से अलग है इस पर हम डिस्कस करेंगे. दीज एलिमेंट्स आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये जो तथ्य हैं ये कैसे डेमोक्रेसी के वर्किंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, या वो कौन कौन से पिलर्स हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. पहला टॉपिक है इनलाइटेंड सिटीजन. इनलाइटेंड सिटीजन्स का मतलब हुआ जागरूक नागरिक. डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है वो पॉलिटिकली सोशली अवेयर होता है, वो जागरूक होता है और वो थ्रू द पावर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स दे चेंज देयर कंडीशंस अकॉर्डिंग टू देयर विम्स. इसको डिस्कस करते हैं. वी नो डैट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू विल ऑफ पीपल रन करती है. इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन ए डेमोक्रेसी changes are brought about by the collective will of the people and not by the use of force to make the right choice and arrive the right decision. They every citizens should be well informed and socially responsive. देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात जो होती है वो है चॉइस, और दूसरी बात जो है पीपल जो है आर फ्री टू टेक द राइट डिसीजन. लोगों के पास चुनने का अधिकार होता है, चॉइस का, और सही निर्णय लेने का अधिकार जो है डेमोक्रेसी में होता है. डेमोक्रेसी में फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और वो आप कह सकते हो कि जागरूक नागरिक की तरह अपने मतलब जो है हर एक्ट्स को वो अपने फेवर के अकॉर्डिंग जो है टर्न करता है. इट डज नॉट मीन डैट दे शुड बी हाईली एजुकेटेड और प्रोसेस यूनिवर्सिटी डिग्री. ज़रूरी नहीं है कि इसको करने के लिए वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बट दे शुड बी इनलाइटेंड इनफ टू मेक द रिस्पॉन्सिबल डिसीजन. एक सामान्य व्यक्ति भी निर्णय लेने की क्षमता रखता है अगर वो जागरूक है सोशली एंड पॉलिटिकली. दस द पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन इन डेमोक्रेसी. और यही कारण है कि डेमोक्रेसी में और ख़ास तौर पे अपने देश में लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं. पॉलिटिकली अवेयर का मतलब हुआ कि वो शिक्षित हों या अशिक्षित हों, देश में समाज में क्या चल रहा है थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द टेलीविज़न, वो उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और अपना जो रोल है डेमोक्रेसी में वो सही तरह से मतलब जो उसको एक्ट करते हैं. Politically enlightened citizens will be able to judge the performance of the government and make the correct choice of their representatives by the evaluating the merits and demerits in the different candidates. और जो politically aware या enlightened people होते हैं वो मतलब जो है डेमोक्रेसी में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उन पे वो दबाव डालते हैं कि गवर्नमेंट उनके विम्स या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करे. और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे चेंज द रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट एंड इलेक्ट द न्यू कैंडिडेट्स एंड न्यू गवर्नमेंट. और अगले इलेक्शन में वो नई रिप्रेजेंटेटिव या नए सरकार को चुनते हैं, बनाते हैं,
और इस तरह से आप देख सकते हो कि पॉलिटिकली एंड सोशली दे अवेयर, वो जो है उनको पता रहता है कि गवर्नमेंट जो है इट इज़ मतलब जो है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर, and if government do not right things, they change the government in the next election, they change the representative in the next election. They politically well aware through the newspaper, magazines, news channels, and they active participate in the political system of our country. सेकंड पॉइंट है वाइज लीडरशिप। देखिए वाइज लीडरशिप का मतलब होता है कि बुद्धिमान नेता या लीडरशिप मानी योग्यताधारी हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो कह रहे हैं कि इन लार्ज कंट्री, बड़े देशों में, पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट देमसेल्फ, वो खुद एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती है। तो दे इलेक्ट द पॉलिटिकल लीडर्स, वो पॉलिटिकल लीडर्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उनको लेजिस्लेशन में भेजते हैं। इसके लिए इलेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए इलेक्शन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है डेमोक्रेसी में। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कई पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं। द पार्टी लीडर इलाइटेंड द वोटर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो पार्टी लीडर होते हैं लोगों को पास जाते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं, लोगों को वादे करते हैं। एज द पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, चुनाव में जब घोषणा पत्र होता है या जो वोटर्स को मिलते हैं, दे हेल्ड द सेवरल पॉलिटिकल मीटिंग्स पब्लिकली, वो कई मीटिंग्स को पब्लिकली करते हैं। इन विच, जिसमें कि वेरियस इशूज एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, जिसमें वो कई समस्याओं को लोगों की, जनता की उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। दिस हेल्प पीपल टू मेक देयर माइंड अबाउट होम वोट फॉर, और ऐसा करना उनके लिए और जनता के लिए फ़ायदेमंद होता है। जनता को ये लगता है कि कौन व्यक्ति या कौन कैंडिडेट उनकी समस्याओं को टच कर रहा है और फ्यूचर में वो उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। वंस इलेक्शंस आर ओवर, जब इलेक्शन पूरे हो जाते हैं, द पार्टी विच गेट्स द मेजॉरिटी, जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट, नहीं वो सरकार बनाती है। इफ़ नन ऑफ द पार्टीज़ गेट मेजॉरिटी, अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो एट दिस टाइम कोalition गवर्नमेंट फॉर्म, तो उस समय कई छोटी छोटी पार्टियां मिल करके उस बहुमत को पाने का प्रयास करती हैं और ऐसी सरकार को हम लोग कोalition COALITION कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। और कई पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती हैं उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। दस इफ़ द वोटर आर इनलाइटेंड, दे विल ओनली इलेक्ट लीडर who are efficient and committed. If such wise leader run the government, the country will progress in the truly democratic manner. देखिए यहाँ बात होती है कि यहाँ जो वोटर्स होते हैं या जो पब्लिक होती है, उनकी ये लाइबिलिटी होती है कि वो योग्य या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को चुने, इलेक्ट करें, उनको पार्लियामेंट में भेजें। अगर मतलब जो है अनकैपेबल पीपल इलेक्ट हो जाएगा तो ना वो उस क्षेत्र का विकास करेगा ना देश का। तो यहाँ ऑप्शंस होता है वोटर्स के सामने कि 10, 12, 15 जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे क्वालिफाइड कौन है, सबसे मतलब जो है आप कह सकते हो किसके अंदर काम करने की क्षमता है, कौन उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत कुछ हद तक इसका चुनाव वोटर्स पे। और पॉलिटिकल पार्टी भी यही गेम खेलती हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारा जीत सकता है। तो आप देख सकते हो कि वाइस लीडरशिप जो है किसको कैबिनेट में जगह मिले, तो डेमोक्रेसी में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। नंबर 3 है साउंड पब्लिक ओपिनियन, जिसको कि अपनी भाषा में जनमत कह लेते, जनता की राय क्या होती है। तो देखिए जनता की राय डिफ़र हो सकती है, लेकिन जिसको अधिकांश मास सपोर्ट करती है, यानी जो राय अधिकांश पॉपुलेशन जिसको टच करें या जिसको सहमत हों, एग्री हों, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलना चाहिए। अदरवाइज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शन गवर्नमेंट में भी चेंज, सरकार बदल सकती है। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में।
पब्लिक ओपिनियन जो होता है एज ए डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ये डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है, प्लेज ए मेजर रोल इन डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी में एक बहुत ही भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है। ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांट्स पीपल टू राइट टू द फॉर्मुलेट द साउंड पब्लिक ओपिनियन एंड द राइट टू एक्सप्रेस देयर प्रॉपरली। नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर या अनदेखा नहीं कर सकती है। अगर वो अनदेखा करेगी तो अगले इलेक्शन में लोग उस गवर्नमेंट को अनदेखा कर देंगे, उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इग्नोर द सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन पीपल कैन रिमूव द नेक्स्ट इलेक्शन, जो आपको बताया गया था। तो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, गवर्नमेंट्स के काम होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस किए। अगला टॉपिक लेते हैं। सो व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। तो करें द विशेष ऑफ पीपल, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, ऑन एनी इशू, किसी भी बिंदु पे और प्रॉब्लम, किसी भी समस्याओं पे, मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए पब्लिक ओपिनियन, उसको हम लोग पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। इट मे नॉट बी द ओपिनियन ऑफ द पीपल, ऑल पीपल, ये सभी लोगों की एक राय नहीं हो सकती है। इट जनरली इज़ ए ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अमूमन जो है सबकी राय तो ज़रूरी नहीं एक जैसी हो, लेकिन जिस राय को अधिकांश पीपल या अधिकांश लोग मानते हैं उसी को ही पब्लिक ओपिनियन कहा जा सकता है। एट टाइम इवन द minority may express an opinion which may be in the interest of the entire community. Enlightened citizen, comma, या आप लगा दें लेड वाइस लीडरशिप क्रिएट ए साउंड ओपिनियन। अगर वाइस लीडरशिप होगी और इंटेलिजेंस मतलब जो है आपका सब नागरिक होंगे, सिटीजन होंगे, तो फिर पब्लिक ओपिनियन भी साउंड होगी या आप कह सकते हो अच्छी होगी। देयर आर मेनी एजेंसीज, कई एजेंसियां हैं, सच एज पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां, मास मीडिया, डेट हैव द फॉर्मुलेटिंग द पब्लिक ओपिनियन, जो कि पब्लिक ओपिनियन को बनाने में अच्छा खासा रोल अदा करती हैं। इफ़ दीज एजेंसीज फंक्शन सेल्फलेसली, अगर ये एजेंसियां जो हैं स्वार्थ रहित भावनाओं से काम करें, तो द पब्लिक कंट्री विल बी साउंड पब्लिक ओपिनियन, तो देश में एक व्यापक जो है सहमति बनेगी, आपसी सहमति जनता की राय के रूप में। विच इज़ सो एसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही एसेंशियल है। तो इस क्लिप में हमने 3 चीज़ के बारे में पढ़ा। इनलाइटेंड सिटीजन, जागरूक नागरिक, आपने देखा कि यहाँ सभी लोग पॉलिटिकली या सोशली अवेयर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। दूसरी बात आपने देखा कि वाइस लीडरशिप का मीन्स हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी या जो होती हैं वो अपने लीडर्स को बहुत ही आप कह सकते हो कि चेक करके टिकट देती हैं, और उसके बाद जो है वोटर्स के सामने सही ऑप्शन होता है कि किसको इलेक्ट करें, किसको वो हराएं ना। तो लीडरशिप बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर अयोग्य लोग पॉलिटिकल मतलब पार्टी या पॉलिटिकल मतलब जो आपका गवर्नमेंट में रहेंगे, अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो देश का विकास नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है, वो भी वाइस लीडरशिप। और नंबर 3 जो है वो है साउंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन जो है जनता में क्या राय है, मास पॉपुलेशन किसका सपोर्ट कर रही है, किसको मतलब जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी होती है, उसको समझे और उसी अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी या स्कीम में उसका समावेश करें और लोगों को मैक्सिमम वेलफेयर दे या सुविधाएं दें। अगला क्लिप जो है जल्द बनाएंगे, उसमें आगे चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। ओके।